गंडे को दूध में डुबो कर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा। जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दशा माता व्रत कथा के बारे में। कथा को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा इस व्रत के बारे में जान लेते हैं। दशा माता व्रत चैत्र, जिसे चैत माह भी कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 गठाने लगाते हैं, लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस डोरे की पूजन करने के बाद महिलाएं कथा सुनती है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। कथा सुनने के बाद डोरे को गले में बांधती है और एक ही प्रकार का अन्न एक समय में खाती है। ध्यान रहे कि आपके भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है और यह व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी कथा का। दशा माता व्रत की कथा विधि। ऋषि महान ऋषियों ने अपने अनुभव से यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है। जब दशा प्रतिकूल होती है, अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा का दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश में स्त्रियां व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधे में जो जहां उगे वहीं लगा हो, बाल निकले, कलोरी गाय बछड़ा जने, पहलोठी घोड़ी के बछड़े हों, स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प किया जाता है। किंतु यह शर्त आवश्यक है कि बच्चे जो पैदा हुए हों अच्छी घड़ी में हुए हों। ऐसी स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीपकर चौक पूर कर उस पर पटा और पटे पर पान को रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबो कर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुएं या तालाब आदि जलाशय में सिराकर तप पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित होता है। जितना पारण परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थाली धोकर भी पी लेना चाहिए। पहली कथा। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लगाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाती आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट गई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा, गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इस कारण हम उसे आग नहीं दे सके।
सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा माता के गंडे ले और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी दिन बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा दे ठहरने दो। मैं पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झटपट पानी पीकर वह उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोल दिए। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोले कि मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी वही जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा ले गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास ही लिया था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे, आपसे आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको अभी निकाल बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में न रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर एक तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर उसे मैं घर में ले आऊंगी। उसने बहू से कहा, दहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहे। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई, तब उसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा भार है। दशा माता के विरोधी को तो मैं छाया भी नहीं दे सकता। तब वह वहां से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी रहो, मुझ में इतना भार घड़ों का नहीं है जितना कि तेरा है। तब वहां से भी हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना कि तेरा है, चल हटकर खड़ी हो जा। इसी तरह वह जहां कहीं भी जाती वहां से हटाई जाती। इस कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथ के सभी लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं में आए जिसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब जाकर राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरे धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया। वह उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख
धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय करी, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं, ननंद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननंद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रखा। उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर तो देखो सही, किस बात की बधाई बज रही है। उसने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा ब्याई है। उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावच, हम और तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, किसके गंडे और कैसे गंडे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन कर दें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननन, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। इसी व्रत के कारण मैं मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर के बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। वह बोली, राजा हाल में मुंहबोली बहन लाए हैं। वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है। भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है परंतु अब तक पता न चला कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने आवाज लगाई, जो क्षेत्र के प्रबंधन करता भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा न देगी तब तक न लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देंगी, तब तक यहीं पर ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु सामने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा।
आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, वह विदेशी तो हमारे ही घर के हैं। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए अभी यहाँ से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती हो और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा लाओ। तब वह डोली, पीनस, बाजे, कहार आदि यथोचित सजधज के साथ फिर राजा नल के नगर गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया। कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही उसने लौटकर देखा, त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि राजा रानी दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपाकार पत्थर के हो गए और अटाले मतलब भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मानना और उसकी विपत्ति में उसका साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जा रहे थे। इसी तरह वे राजा रानी जो वस्तु का हाथ छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ते रहे। रास्ते में राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनीजी करके चला आता दिखा। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी दिन मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेककर और मछलियां भूनकर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर वह अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसका भाई भौजाई आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए? रानी ने कहा, लटके चिथड़ा भूखे कुकरा, ऐसे आए और कैसे आए? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसके सामने रखा थाला तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि सब कुदशा का कारण है। यह सब कुदशा का कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाएगी। तब वे लोग वहां से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसके मित्र आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए। ऐसे आए और कैसे आए? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। वो पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे।
रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी को समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात में उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां के अभागे हैं कि उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा की घुड़सवार को पाकर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देर से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुम इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसी के टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। मैत्रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी। उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है, अच्छी साइट में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम धर्म निभेगा। रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं के नाम का लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं, किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इस कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर लिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसीलिए गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर लेना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती को दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती है। तब उनने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गए। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, अभी की बार तो ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी पीनस से और फौज भी साथ लेकर आए। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनको डेरा दिया जहां वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील गया था उसे उगल रहा है और खांडा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला,
मैंने न तुमको तब चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर में जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं करती हो। परंतु रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगाकर लाई। उसने भावच के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी। वो कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने खाओ, हम भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, यह उपालंब और बोली, ठटोली किस पर कसती हो। मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के उठा के देखा तो उसके नीचे मणिमणिकाओं का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब कुछ मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद को लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दे दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से चलकर राजा सुरा गांव के पास गए तो उसने सब सेना समेत राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनी मछलियां अपने आप ही थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब रानी ने बोला, यह वही मछलियां और रोटी है जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई हैं और रोटियां ईंट हो गई हैं तो आप न मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। फिर वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं। यदि कोई शत्रु चढ़ गया उनको नजराना देकर मिलना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती थालों से भर भर कर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। तब राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंधन किया और उस नगर की सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगारादि करके दशा माता की पूजा आरंभ की गई। कलश स्थापित होकर जोर माणिक मतलब दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा, उन्हें शीघ्र बुला लीजिए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा ही अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा कर दिया गया। उसी समय से राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने जैसे राजा नल के दिन फेरे ऐसे ही वह सबके